चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, आज उसको समझाते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन लिखा गया है, शब्द आर्गुमेंट के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाए और प्रत्येक को वर्णानुक्रम में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तो अक्षरों की नई व्यवस्था क्या होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है अक्षरों की नई व्यवस्था क्या होगी। ठीक है, यानी कि शब्द को हम सबसे पहले उतार लेते हैं। शब्द आर्गुमेंट दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो सबसे पहले आपको शब्द को लिख लेना होगा, फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, क्वेश्चन का जवाब देना। कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाए, यानी अल्फाबेट के आधार पर आपको लिखना है, जो अक्षर जिस क्रम में आता है उसी आधार पर आपको लिखना होगा। आगे ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे करने के लिए सबसे पहले हमको इसका वास्तविक क्रमांक, रियल क्रमांक लिख लेना होगा, किसका रियल क्रमांक कितना होता है। जैसे ए हमारा 1 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, यम 13 नंबर पे, 5 एन 14 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसमें सबसे पहले जाहिर सी बात है, सबसे पहले 1 नंबर आएगा गिनती में, तो हम 1 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब 1 के बाद जो बाकी बचे उसमें से 5 नंबर आएगा, 5 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 7 होगा, फिर आपका 13 होगा, फिर आपका 14 होगा, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका 18 होगा, 18 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 21 होगा। इतने क्रम में करने के बाद आगे कह रहा है और प्रत्येक को वर्णानुक्रम में उसके तुरंत बाद, और प्रत्येक को वर्णानुक्रम में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा उससे हमको प्रतिस्थापित करना है। यानी 1 के बाद 2, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 18 के बाद 19, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। ठीक है दोस्तों, अब इसका अक्षर आप लिख लीजिए। 2 नंबर पे होता क्या है बी, 6 नंबर पे एफ, 8 नंबर पे एच, 14 नंबर पे एन, 15 नंबर पे ओ और 19 नंबर पे एस, 21 नंबर पे यू, 22 नंबर पे वी। यानी कि जिस विकल्प में बी, एफ, एच, एन, ओ, एस, यू, वी लिखा होगा वही विकल्प आपका क्या होगा, उत्तर होगा। दोस्तों नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं कि अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शब्द वर्किंग। तो सबसे पहले शब्द को नोट कर लीजिए, शब्द वर्किंग। शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके, यानी कि यहीं से बात कर रहा है कि आपको यहीं से आरंभ करना है, पहले अक्षर से ही। शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, कुछ समझ में आया। कह रहे पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को, एकांतर मतलब एक एक को छोड़ करके वो बात कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक एकांतर अक्षर को, ठीक है, अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया है। तो आइए सबसे पहले इसका रियल क्रमांक लिखिएगा। W 23 नंबर पे, O 15 नंबर पे, R 18 नंबर पे, K 11 नंबर, I 9 नंबर, N 14 नंबर और G 7 नंबर। ठीक है, अब एकांतर कह रहा है पहले अक्षर से आरंभ करना है, तो पहला अक्षर होगा, फिर तीसरा होगा, 5वां होगा, फिर उसके बाद 7वां होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अगले अक्षर से, यहाँ पर क्या लिखा है, अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अगला अक्षर 23 के बाद 24, 18 के बाद 19, 9 के बाद 10, 7 के बाद 8। ठीक है, बदल दिया जाता है। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में, अगर और शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से, यानी पिछले अक्षर से कह रहा है कि बदल दीजिए। ठीक है, यानी कि 15 के बाद 15 के पहले 14, 11 के पहले 10 और 14 के पहले 13। ठीक है, अब इस अक्षर को लिखिए 24 नंबर पे यक्ष,
14 नंबर पे एन, 19 नंबर पे यस, 10 नंबर पे जे, 10 नंबर पे जे, 13 नंबर पे यम और 8 नंबर पे एच। ठीक है, बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा अक्षर होगा? ये क्या पूछा जा रहा है, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? ये बायां सिरा है, ये हमारा दायां सिरा है। ठीक है, दाएं से चौथा अक्षर कह रहा है ना, यानी 1 2 3 4, यानी दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा? जे होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जे होगा। दोस्तों नोट करिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए दोस्तों, हमने शब्द को लिख लिया। अब कह रहे हैं प्रत्येक के प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला, तो सबसे पहले हमें स्वर और व्यंजन की पहचान अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं और बाकी 21 आप क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जहां भी लिखा होगा उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये व्यंजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले रियल क्रमांक लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगले अक्षर से पहले अक्षर से क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। टी हमारा 20 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, 1 नंबर, 14 नंबर और 20 नंबर। कह रहे शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से, तो व्यंजन को आप छाट लीजिए। टी आपका व्यंजन, एल व्यंजन, आर व्यंजन, एन व्यंजन और टी व्यंजन। ठीक है, में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तो पहले अक्षर 20 के पहले क्या होता है? 19 होता है, 12 के पहले 11, 18 के पहले 17, 14 के पहले 13, 20 के पहले 19। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित, यानी कि अगले अक्षर से क्या है ना, क्या लिखा है? अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, देखिए अब ये आपका स्वर है, तो 15 के बाद 16, 5 के बाद 6, 1 के बाद 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद इन अक्षरों को नोट कर लीजिए, जो भी इस रियल क्रमांक पे आपके अक्षर होते हैं उसे नोट करिए। 19 नंबर पे यस, 16 नंबर पे पी, 11 नंबर पे के, 6 नंबर पे यफ, 17 पे क्यू, 2 पे बी, 13 पे यम, 19 पर यस। इतना लिखने के बाद अब आगे क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। लिखा है तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा? दायां सिरा। ठीक है, तो हम सबसे पहले दिशा आपको यहाँ निर्धारित करना होगा। ये बायां सिरा है और ये दायां सिरा, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर पूछ रहा है ना, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, क्या है? क्यू, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्यू होगा। नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा है शब्द कल्टीवेटर शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर उलट दिए जाएं। अब ये अक्षर को उलट देने की बात कर रहा है। यहाँ पर हम रियल क्रमांक क्यों ले रहे थे? क्योंकि हमें अगले अक्षर और पिछले अक्षर से बदलना था। अब लेकिन यहाँ पर अक्षर के स्थान को क्या करना? उलट देना है। तो जब भी इनके स्थान को आपस में अदला बदली करना होगा तो इसके रियल क्रमांक नहीं लिखना होगा, अपनी इच्छा अनुसार इसको कोई नंबर दे दीजिएगा। जैसे हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। कह रहा है कि पहले और छठे अक्षर उलट दिए जाए, यानी जहां पर 1 है वहां पे 6 होगा और जहां पर 6 है वहां पर 1 होगा। और ऐसे दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं, यानी यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पर 2 होगा। फिर आगे लिखा हुआ है और ऐसे ही आगे भी जारी रहे, तो आगे भी जारी रखिए। 3 नंबर पे 8 होगा, 8 नंबर पे 3 होगा, और उसके बाद आपका 9, 4 और उसके बाद आपका 10, फिर 5। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा 6 नंबर पे V A T O R C U L T I। ये क्रमांक लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, जिस नंबर पे आपने जो अक्षर लिखा है उसको उतार लीजिए। तो कह रहा है तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा होगा? तो ये बायां छोर है और ये दायां छोर है। तो कह रहे दाएं से दूसरा कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, यहाँ पे T, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? T होगा। नोट करिए दोस्तों। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सामने लिखा है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है। लिखा है शब्द लुब्रिकेटर में पहले और छठवें अक्षर परस्पर बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरा और सातवां तथा आगे भी बदल दिए जाएं, तो कौन सा अक्षर दाएं से छठा अक्षर के दाईं और दूसरा अक्षर होगा? यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है। तो सेम पिछला क्वेश्चन है, लास्ट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, उसे भी हम बता रहे हैं आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप शब्द को लिखिए। ठीक है, कह रहा है अब देखिए यहां पर भी आपको रियल क्रमांक नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्थान परिवर्तन करने के लिए कह रहा है। जब भी स्थान परिवर्तन करने के लिए कहेगा, ऐसे प्रश्नों में जब भी स्थान परिवर्तन करने के लिए कहेगा तो आपको वास्तविक क्रमांक नहीं लिखना होगा। आपको अपने स्वयं से जो भी इच्छा कर रहा है उसके अनुसार आप उसको क्रमांक दीजिए और उसके बाद साल करिए। ठीक है, देखिए क्रमांक दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कह रहा है कि में पहले और छठवें अक्षर परस्पर बदल दिए जाएं, यानी अब इसको बदल, यानी 6 नंबर यहाँ पर होगा और 1 नंबर यहाँ पर होगा। आगे लिखा है इसी प्रकार दूसरे और सातवें, यानी दूसरे और सातवें को भी करना है। यहाँ पे 7 नंबर होगा, यहाँ पर 2 नंबर होगा। कह रहा है तथा आगे भी बदल दिए जाए, तो सेम प्रोसेस होगा, तो आगे भी कर दीजिए। यहाँ पर आपका 8 नंबर होगा, यहाँ पर 3 नंबर, फिर 4 और 9 को बदलिए, 9 4 10, फिर यहाँ पे 5 नंबर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इस अक्षर को उतार लीजिए। 6 नंबर पे क्या लिखा है? C, 7 नंबर पे A, 8 नंबर पे T, 9 नंबर पे O, 10 नंबर पे R। आगे 1 नंबर पे L और 2 नंबर पे U, 3 नंबर पे B, 4 नंबर पे R और 5 नंबर पे I। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये बायां छोर है और ये क्या है? दायां छोर है। दोस्तों अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है तो कौन सा अक्षर दाएं से छठा अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? दाएं से छठा अक्षर, यानी राइट से 6 नंबर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा? तो राइट है तो घटेगा, हमने बताया आपको। तो दाएं दाएं घटेगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा, यानी राइट से चौथा पूछ रहा है अक्षर, यानी 1 2 3 4 क्या है यहाँ पर? U है, यानी इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? U होगा। दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या फिर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में लिखा है शब्द कैनोनिसेशन में पहले अक्षर को 12वें से, दूसरे को 10वें से, तीसरे को 11वें से, चौथे को 8वें से, पांचवें को 9वें से, छठवें को 7वें से बदल दिया जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर कौन सा होगा? यही तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसके शब्द को उतार लेते हैं सॉल्यूशन में।
शब्द नोट करने के बाद फिर वहां पे यही कंडीशन आया कि इनके स्थान बदलने हैं। स्थान बदलने के लिए आपको रियल क्रमांक तो नहीं उपयोग करना होगा, स्वयं से जो अंक देना है दे दीजिए। ठीक है, देखिए हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं पहले अक्षर को 12वें से, यानी 1 और 12 को ध्यान दीजिएगा, इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। यानी यहाँ पे 12 नंबर होगा और यहाँ पर 1 नंबर होगा। फिर आगे लिखा हुआ है 10वें से तीसरे को, यानी 10 को और 3 को, सॉरी दूसरे को 10वें से बदलना है। तो दूसरे को 10 से बदलना है तो यहाँ पर 10 नंबर होगा और यहाँ पर 2 नंबर होगा। आगे लिखा है तीसरे को 11वें से, यानी यहाँ पर आपका 3 होगा और यहाँ पर आपका 11 होगा। आगे लिखा है चौथे को 8वें से, यानी यहाँ पर 8 होगा तो यहाँ पर 4 होगा। आगे लिखा है 5वें को 9वें से, यानी यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पर 5 होगा। आगे लिखा हुआ है 6वें को 7वें से, यानी यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 6 होगा। कह रहा है 6वें को 7वें से बदल दिया जाए, तो बदल दिया गया। अब इसके बाद जिस नंबर पे जिस पोजीशन पे जो अक्षर लिखा है आप इसे यहाँ पर उतार लीजिए। 12 नंबर पे एन है, 10 पे आई है, आगे 11 पर ओ है, 8 नंबर पे ए है, 9 पर टी है, आगे 7 पर यस है, 6 नंबर पे आई, 4 नंबर पे ओ, 5 नंबर पे एन, 2 नंबर पे ए, 3 नंबर पे एन, 1 नंबर पे सी। ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा, के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, बायां बायां है तो घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। आगे राइट से 6 उतार लीजिए, लेफ्ट राइट जुड़ेगा तो 6 2 8। अब बाएं से 8वां अक्षर कह रहे हैं तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है दोस्तों, ओ है, यानी इस प्रश्न का उत्तर ओ होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, आंसर क्या होगा, ओ होगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसे सॉल्व करिए। देखिए लिखा है, शब्द मैग्निफिसेंट में पहले अक्षर को 11वें से, दूसरे को 12वें से, तीसरे को 9वें से, चौथे को 10वें से बदल दिए जाएं, फिर सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दोनों यन के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इस शब्द को सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर जो उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्द को लिख रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा है मैं पहले अक्षर को 11वें से, फिर सेम क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका रियल क्रमांक ना लिख करके आप स्वयं से अंक दीजिए, इसको नंबर दीजिए। देखिए हम दे रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है मैं पहले अक्षर को 11वें से। ठीक है, अब पहले को 11वें से कह रहा है तो यहाँ पर अब 11 नंबर यहाँ पर होगा और पहला नंबर यहाँ पर होगा। आगे कह रहे हैं दूसरे को 12वें से, यानी कि अब यहाँ पे 12 नंबर होगा और यहाँ पर 2 नंबर होगा। फिर आगे कह रहे हैं तीसरे को 9वें से, यहाँ पर 9 नंबर होगा और यहाँ पर 3 नंबर होगा। आगे कह रहे हैं चौथे को 10वें से बदल दिया जाए, यानी कि यहाँ पर 10 नंबर होगा और यहाँ पर 4 नंबर होगा। आगे लिखा है फिर सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि बाकी के अक्षरों में कुछ भी नहीं कहा है तो आगे ये नंबर उतार दिया जाए। ठीक है, यानी कि 5 6 7 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
अब कह रहा है इसके बाद फिर सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि अब इसे उल्टे क्रम में हमें लिखना होगा। यानी कि सबसे पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4, 3, 8, 7, 6, 5, 10, 9, 12, 11। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 नंबर पे है क्या, ए है, उसके बाद 1 नंबर पे क्या है, यम है, 4 नंबर पे क्या है, यन है, 3 नंबर पे क्या है, जी है, 8 नंबर पे क्या है, सी है, 7 नंबर पे क्या है, आई है, 6 नंबर पे क्या है, यफ, 5 नंबर पे आई, 10 नंबर पे ई, 9 नंबर पर आई और 12 नंबर पे टी और 11 नंबर पे यन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये कह रहा है कि दोनों यन के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो दोनों यन, एक यन यहाँ पर है, एक यन यहाँ पर है। ठीक है, यानी दोनों यन यही तो है, इनके मध्य में कह रहा है कितने अक्षर होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि दोनों के मध्य में कितने अक्षर होंगे, 8 अक्षर होंगे। यानी जिस विकल्प में 8 दिया होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो समझाएंगे आपको क्या करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शब्द सिक्योरिटी। इसका सॉल्यूशन देखिए, शब्द सिक्योरिटी। शब्द सिक्योरिटी के अक्षरों को वर्णानुक्रम करने के बाद, ये वर्णानुक्रम में करने के लिए ना, यानी अल्फाबेट के सीरीज में लिखना होगा। तो यानी कि अब हम स्वयं से नंबर नहीं दे सकते, इसका रियल क्रमांक यानी वास्तविक पोजीशन इसका लिखना होगा। ठीक है, तो लिखिए यस 19 नंबर पर, ई 5 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पर। कह रहे कि अक्षरों को वर्णानुक्रम करने के बाद, तो वर्णानुक्रम कर दीजिए। तो इन अक्षरों में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, 3 नंबर, तो 19 के नीचे 3 लिखिए। 3 के बाद क्या आएगा, 5 नंबर, 5 के बाद क्या आएगा, 9 नंबर, 9 के बाद ध्यान दीजिएगा आपका आगे 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 और 21 के बाद 25 नंबर आएगा। अब 3 नंबर पे होता क्या है, सी, 5 नंबर पे क्या होता है, ई और 9 नंबर पे आई, 18 नंबर पे आर, 19 नंबर पे यस और 20 नंबर पे टी। ठीक है, आगे 21 नंबर पे यू, 25 नंबर पे वाई। ठीक है, अब ये कह रहा है वर्णानुक्रम करने के बाद आरंभ से इस शब्द के कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी स्थान नहीं बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यस था, सी हो गया, बदल गया। देखिए ई का स्थान नहीं बदला, आगे सी था, आई हुआ, यू है, आर है, आर है, यस है, आई है, टी है, टी है, यू है, वाई और वाई सेम है ना। यानी कि शब्द सिक्योरिटी में 2 अक्षर ऐसे होंगे जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2 होगा। दोस्तों नोट करिए,